हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फूड पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब आप नॉलेज फूड चैनल के सहयोग से 10वीं के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, वह भी निःशुल्क में। आपको एक भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया, अलग अलग। आप जाओगे तो लिखा हुआ मिलेगा आपको क्लास 10th फिजिक्स, क्लास 10th बायो, क्लास 10th संस्कृत, इस प्रकार से सबका प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। आप जिस भी वीडियो को देखने में अपनी इच्छा रखते हैं उस वीडियो को जाइए और आप देखिए, 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे राज्य एवं राष्ट्र की आय को। ये इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं और उसका यह सेकेंड चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? तो आप बोलिएगा यह सेकेंड चैप्टर है। इनका पहला चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने डीप में और सरल शब्दों में समझाया है। अगर आप पहले चैप्टर को नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा सभी वीडियो। और इस वाले अध्याय का भी यह चौथा पार्ट है। इनका 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आप जाइए उनको देखिए, आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था किसके बारे में? तो हमने पढ़ा था, समझा था राष्ट्रीय आय के बारे में। राष्ट्रीय आय क्या होता है, इनके बारे में हमने इनके 3 डिफिनेशन को देखा था। मुझे उम्मीद है आप उस वीडियो को देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देख लीजिए। ज़िंदगी में कभी आप भूल जाइएगा तो हमको अब बताइएगा, ठीक है? तो आज के वीडियो में हम क्या समझेंगे? तो कल के वीडियो में जो मैंने आपको राष्ट्रीय आय बताया था कि दिए हुए वर्ष में कुल जितना भी हमारा अर्जित आय होता है उनको राष्ट्रीय आय कहते हैं, या फिर उत्पादित वस्तुओं का मूल्य या और सेवाओं के मूल्य के कुल योग को भी हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। इनका तीसरा डिफिनेशन भी हमने देखा था। तो उसी में मैंने आपको भरवली कल बताया था कि जो विदेशों से, उस देश का नागरिक जो विदेश में दूसरे देश में काम कर रहे हैं, वहाँ से जो वो रुपया भेजते हैं उनको भी हम राष्ट्रीय आय में काउंट करते हैं। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा है, देश की कुल पूंजी विदेशों में लगाने के बाद अगर हम अपने देश की पूंजी किसी दूसरे देश में लगाते हैं और जितना लगाते हैं उनसे जो हमें ज़्यादा प्राप्त होता है यानी लाभ प्राप्त होता है, हम उसको भी राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं, ठीक है? किसी दूसरे देश में यानी विदेशों में, विदेश का मतलब दूसरा देश, विदेशों में जो पूंजी हम लगाते हैं, लगाने के बाद जो हमें लाभ प्राप्त होता है हम उसे भी क्या करेंगे? राष्ट्रीय आय कहेंगे। या फिर आप बोलिए सर उनको राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया जाता है। तो राष्ट्रीय आय जो निकालना है, राष्ट्रीय आय के निकालने की 3 धारणाएं हैं। पहला है सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको हम बोलते हैं कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और हमारा तीसरा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब हम इन तीनों को बारीकी से समझते हैं। आप बस 2 मिनट कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को देख लीजिए, आप जिंदगी में भूलिएगा ही नहीं कभी, 100%। इसकी मेरी गारंटी है, आप नहीं भूलिएगा। तो देखिए, अब सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इनको हम, इनका डिफिनेशन क्या दिए हुए हैं या फिर आपको ध्यान में रखना है, याद नहीं करना है। तो किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा जो उत्पादित की जाती है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। आपको समझ में आया? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, किसी भी देश में, कोई भी देश हो, भारत हो, जापान हो, चीन हो, श्रीलंका, भूटान, कोई भी देश हो, उस देश में दिए हुए वर्ष में जितना वो देश वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है एक वर्ष में, या जो भी उनको दिया हुआ वर्ष है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। समझ में आया? सकल घरेलू उत्पाद क्या है? तो आप क्या बोलिएगा? किसी भी दिए हुए वर्ष में, या फिर उनके पहले देश लगा दीजिए, किसी भी देश में दिए हुए वर्ष में उस देश में कुल उत्पादित सेवाओं और वस्तुओं की कुल मात्रा को ही हम क्या कहेंगे? कुल मात्रा को कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है? कोई भी देश एक साल में जितना वस्तु का उत्पादन करेगा, जितनी वो सेवाओं का उत्पादन करेगा, उनकी ही कुल मात्रा को हम क्या कहेंगे?
सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। दूसरा है हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पादन। ये क्या होता है? तो ये देखिए क्या लिखा है, किसी देश में एक साल के अंतर्गत जितनी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मौद्रिक मूल्य को, उनके रुपया को हम क्या कहेंगे? कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन कहेंगे। अब देखिए, मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आया होगा, तो इसको कैसे समझना है? सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद कह रहा था कि एक वर्ष में जितना भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होगा, सिर्फ जितना उत्पादन होगा हम उसको कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद। कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो जो आपने एक वर्ष में उत्पादन किया वस्तु का या सेवा का, उनका जो मौद्रिक मूल्य होगा, उनका जो रुपये में जो आंका जाएगा, हम उसको कहेंगे राष्ट्रीय उत्पादन। क्या आपको समझ में आया? 100% आपको समझ में आया होगा। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? तो कोई भी देश एक वर्ष में जितना वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है वो है सकल घरेलू उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो जितना उन्होंने उत्पादन किया एक वर्ष में वस्तु का और सेवाओं का, उनका जो मौद्रिक मूल्य होगा, यानी उनको हम रुपया में, देखिए मान लीजिए एक दिन में 1 लाख शर्ट बनाया गया या फिर मान लीजिए 1 लाख बल्ब बनाया गया, तो उसका जो उत्पादन हुआ तो उनका तो कुछ ना कुछ मूल्य होगा, तो उसी के मूल्य को तो हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय उत्पादन कहेंगे। ठीक है, दोनों क्लियर हो गया। अब हमारा तीसरा क्या है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो आप क्या बोलोगे? कुल राष्ट्रीय उत्पादन को प्राप्त करने में कुछ खर्च भी करना पड़ता है, उन खर्चों को राष्ट्रीय उत्पादन में से घटा देने पर जो हमें प्राप्त होता है हम उसको कहेंगे क्या? हम उसको कहेंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। जितना भी आप वस्तु को बनाइएगा एक साल में वो है सकल घरेलू उत्पाद। उस वस्तु का जो मूल्य होगा वो है कुल राष्ट्रीय उत्पादन। अब जो वस्तु का आपने उत्पादन किया, उनके उत्पादन में तो आपने कुछ ना कुछ खर्च किया होगा, उस खर्चा को उसमें से निकाल दीजिए, यानी जो आपको ब्याज मिलता है ना, तो यहाँ पर हम उसी को क्या कहेंगे? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। मान लीजिए आपने क्या किया? आपने 1 लाख, मान लीजिए आपने 1 लाख पेन का आपने आविष्कार किया। आपने 1 लाख कलम, आविष्कार नहीं, आपने बनाया, उत्पादन किया। 1 लाख कलम को आप बनाए तो 1 लाख कलम आपका क्या हो जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। 1 लाख कलम का जो कीमत होगा, मान लीजिए 1 लाख कलम का कीमत 5 लाख रुपया है। अगर 5 रुपये पेन अगर मिल रहा है तो इनका दाम 5 लाख है, तो ये 5 लाख क्या हो जाएगा? सकल राष्ट्रीय उत्पादन हो जाएगा। अब इस 5 लाख कलम का उत्पादन करने में कुछ ना कुछ तो खर्च हुआ होगा। मान लीजिए अगर 4 लाख खर्च हुआ, तो 4 लाख जो खर्च हुआ इस 1 लाख कलम को उत्पादन करने में या 5 लाख कमाने में, जो 4 लाख हमने लगाया, इनको घटाने के बाद जो हमें 1 लाख बचता है ना, यही 1 लाख है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। मुझे लगता है अब तो आपका क्लियर हो गया होगा। पहला क्या है? आप जितना उत्पादन कीजिएगा, उत्पादन वस्तु का या सेवा का, वो आपका कहलाएगा सकल घरेलू उत्पाद। उसको उत्पादन जो आप किए उनका जो कुल मात्रा होगा, उनका रुपया आप आंकिएगा ना कि हम 1 लाख कलम बनाए हैं तो 1 लाख का कीमत, हमको 1 लाख का दाम 5 लाख मिलेगा। तो ये जो कीमत आप आंके, ये आपका क्या है? ये राष्ट्रीय उत्पाद है, यानी कुल राष्ट्रीय उत्पादन है। ये क्या है? सकल घरेलू उत्पाद है। अब इस 1 लाख कलम को बनाने में आप जो 4 लाख खर्च किए, तो 4 लाख खर्च को कुल में से घटा दीजिएगा। वही हम यहाँ पे लिखे हैं, कुल राष्ट्रीय उत्पादन को प्राप्त करने में कुछ खर्च भी किया जाता है, उस खर्च को कुल राष्ट्रीय आय से घटा देने पर जो प्राप्त होता है हम उसको कहेंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। वही हम यहाँ पे लिखे हैं, 1 लाख कलम को बनाने में आपको जितना खर्च हुआ, आपने जितना फ़ायदा कमाया था, उसमें से उनको घटा दीजिए, जो आपको प्राप्त होगा वही आपका क्या कहलाएगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा। ये इनको आप मोस्ट VBI कह सकते हैं। ये VBI ही नहीं, मोस्ट VBI है। 100% अगर प्रश्न इकोनॉमिक्स से पूछा जाएगा, 80% से ज़्यादा संभावनाएं हैं
कि यह अध्याय, अगर इस अध्याय से प्रश्न बना तब तो समझ लीजिए 95% मतलब चांस है, उम्मीद है, संभावना है कि यह प्रश्न पूछा ही जाएगा आपसे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक सूचना और दे दूं, आपको मे भी ये बोर्ड पे अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा। अगर आप इन सभी का PDF चाहते हैं हाथ से लिखा हुआ, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन समझते हैं ना, जहां आप वीडियो देख रहे हैं वहां पे देखिए इस प्रकार का साइन होगा, उस पर क्लिक कीजिए, एकदम पूरा खुल जाएगा। तो उसके ही अंदर में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर इन सभी का PDF मिल जाएगा। अभी से पहले जितने भी सब्जेक्ट का और जिस भी अध्याय का समाप्त हो गया है उन सभी का PDF वहाँ पे मैंने दे दिया है और कई बच्चों को उनसे फ़ायदा मिला है। या तो फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं नॉलेजपुर अमन, आपको 100% हमारा चैनल मिल जाएगा। याद रखिएगा, जो अपना चैनल है यानी जो आपका चैनल है वहाँ पर नॉलेजपुर तो लिखा हुआ होगा ही होगा, लेकिन उनके दोनों साइड किताब का लोगो होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो में और अच्छे तरीके से आपको समझाने का, मेहनत करके आने का। और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ, आपके रिश्तेदार में जो भी पढ़ने वाले हैं, भाई बहन आपके, उनके साथ, और आप अपने सोशल नेटवर्क व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो भी यूज़ करते हैं, आप वहाँ पर इस वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि आपका यह जो चैनल है ना, ये चैनल नहीं है, यह आपका भी परिवार है। तो हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में हम लोग जो, आप और हम जो मिलके हम एक जो अभियान शुरू किए हैं कि हम बिना रुपया लिए हुए अभी जो हज़ारों लाखों बच्चों की पढ़ाई जो बंद पड़ी है, हम उन सभी को पढ़ाएंगे। इसमें आपका सहयोग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आपके सहयोग के बिना यह संभव हो भी नहीं पाएगा। तो इस वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।